राधे राधे सभी को। दोस्तों 27 जुलाई को हरियाली तीज आ रही है। हरियाली तीज को सभी सुहागन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं शिव पार्वती की पूजा कैसे करते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर हरियाली तीज वाले दिन अगर आपका पीरियड आ जाता है तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इसके बारे में मैं आपको आज सारी जानकारी बता देती हूँ। आप सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा लें, जिसको आज साफ करके धो के अच्छी तरह से उस पर मिट्टी के शिव पार्वती बना के रख दें। पार्वती का पूरा श्रृंगार करें। माता पार्वती का पैरों में मावल लगाएं, मेहंदी लगाएं और हाथों में मेहंदी लगाएं। माता का पूरा श्रृंगार करें, माता के सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं और उनकी शिव जी को भी इसी तरह से श्रृंगार करें। लाल कपड़ा ओढ़ाएं, उनको दोनों को एक साथ बैठा के रखें उनको। तो उसी आप एक साथ शिव पार्वती की पूजा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों उस दिन हमें क्या करना है कि सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके माता पार्वती शिव जी की पूजा करनी है। आजकल तो तस्वीर चल गई हैं, मूर्ति चल गई हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर जो महिलाएं उस दिन अगर पीरियड से हो जाती हैं तो उनको भी दूर से बैठ के माता पार्वती की मतलब उनको शिव पार्वती को प्रणाम करें और अच्छे से मन से पूजा कर लें। कोई भी सामग्री से हाथ ना लगाएं और मंदिर भी नहीं जाएं उस दिन। कोई भी शुभ कार्य करने की मतलब मनाही होती है इसमें। आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है और पीरियड आ जाए तो ऐसे में आप पूजा ना करके व्रत को पूरा कर लें। अगर जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो व्रत पूरा कर लें। अगर आपने पूजा संपन्न अगर आप पूजा संपन्न करना चाहती हैं तो किसी और से पूजा संपन्न करा लें, लेकिन आप उस पीरियड के समय किसी से पूजा करवाएंगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप खुद करेंगे तो पूजा खंडित भी हो सकती है। अगर आपका पीरियड आया है तो आप नाम जाप कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं, माता पार्वती को प्रणाम कर सकती हैं। मन ही मन में पूजा की जो विधि है वो आप मन मन में कर सकती हैं, ठीक है। और कोई भी जो धार्मिक सामग्री होती है आप उनसे हाथ मत लगाएं, उनको दूर ही रखें। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, घर का मंदिर हो चाहे बाहर कहीं मंदिर हो। और जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए तब आप मंदिर जा सकती हो। ये 5-6 दिन का पीरियड होता है तो आप आराम से मंदिर जा सकती हो, ठीक है। पूजा पाठ का सामान भी नहीं छूना चाहिए, ना भगवान का भोग बनाना चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को पाप से बचा सकती हैं। और सभी महिलाओं के लिए यही बात है कि जो भी अगर पीरियड से होती हैं तो वो अपने आप को भगवान से दूर ही रखें, भगवान का नाम जाप करें, लेकिन भगवान के मंदिर में जाना निषेध है। देवियों की पूजा 5वें दिन से की जाती है और देवताओं की पूजा 7-8 दिन बाद की जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें। शिवलिंग की पूजा अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं। कई महिलाएं शिव जी की पूजा करने जाती हैं मंदिर में, तो पीरियड के समय भी शिवलिंग की पूजा को भी 7-8 दिन बाद ही करें। शिव जी की पूजा जो भी कुंवारी स्त्री करती है, क्या कुंवारी कन्या व्रत रखती हैं, उनको अच्छा वर प्राप्त होता है। और जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो माता पार्वती का आशीर्वाद पाके अपने जो सुहाग है वो दीर्घायु बनी रहती है। इसीलिए शिव और पार्वती की पूजा का ये सावन का महीना इतना पवित्र महीना है कि आप शिव और पार्वती की पूजा करके ही अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। माता पार्वती को पूरा जो श्रृंगार का सामान है आप उनको अर्पित करें। जो भी 16 श्रृंगार का सामान होता है आप उनको अर्पित करने के बाद किसी अपनी सास या जिठानी को दे दें। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी, मेहंदी, कुछ पैसे वगैरह जो भी आप देना चाहें अपनी क्षमता के अनुसार वो दे सकती हैं। और माता पार्वती से आशीर्वाद प्रदान करें। माता पार्वती आपके जीवन में धन धान्य से भरपूर कर दें, आपकी सभी तरक्की होती रहे, आपके बच्चे बने रहें, आपके पति की जो भी तरक्की हो वो बढ़े। ये सावन का सोमवार जो होता है, सावन का सोमवार और सावन का महीना जो होता है बहुत ही हमारे पूजा पाठ के लिए बहुत ही विशेष है।
तो आप सभी लोग अब इसका आनंद उठाइए और आनंद से माता पार्वती और शिव की पूजा जरूर करें। वो इस समय धरती पर आए हुए हैं सावन के महीने में और सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप भी इसमें भाग लें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, अच्छी तरह से पूजा करें, माता पार्वती की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, उनके पूरे परिवार की पूजा करें। सोमवार के सोमवार जो भी व्रत अगर 16 सोमवार उठाना चाहते हैं तो इसी महीने से ही उठाना शुरू कर दो। अगर अभी दूसरा सोमवार निकला है तो दूसरे सोमवार में अभी तीसरा सोमवार आने वाला है, तो आप कभी भी अपना व्रत उठा सकती हैं। अगर आपका एक भी व्रत छूट जाता है तो आप अगला व्रत से उठा सकती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया है, तो आप अभी से ही कर सकती हैं, ठीक है, कभी भी कर सकती हो। लेकिन मैं जो सावन का सोमवार चल रहे होते हैं तो उनमें से आप किसी भी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत आराम से उठा सकती हैं। आपको पूरा फल मिलेगा और सच्चे मन से और सच्चे भाव से पूजा करें। सच्चे भाव से जो भी प्राणी पूजा करता है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। और जो माता पार्वती और शिव का भरपूर आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको अगर मेरे वीडियो में कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।